हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस 1 देख रहे हैं। और ये जो मैं आपको भी बता रही हूँ ये चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, राइट। ये आपका 4, 5, 6, 7, 9 चैप्टर जो है ईवीएस 1 में वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है आपका ज्योग्राफी का। ओके, तो आप देख सकते हो चैप्टर नेम, ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में भी हैं। यहाँ से भी कोई कोई क्वेश्चन बन जाता है जब कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आप पूरा चैप्टर रीड करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाते हो, राइट। और हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे देखिए गया है, गुड सेंट आउटसाइड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मशीन्स एक्सेट्रा। जो क्या किया जाता है, चीज़ें भेजी जाती हैं फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट से। गुड ब्रॉड क्या लाया जाता है, तो जैसे चाय, मेडिसिन, फर्टिलाइज़र, शुगर, पेट्रोल, ये सब। फेमस मार्केट क्या है, तो फ्रूट एंड फ्लावर मार्केट एट दहानू, दहानू की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पालघर का है ना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट, तो जैसे जिदानी माता टेम्पल जो विरार में है, और जय विलास पैलेस जो जवाहर में है। ओके, जवाहर फोर्ट्स जो है वसई और अरनाला का किला जो है वो फेमस है, पालघर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है ये। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड्स चूज करने हैं इसमें से, ठीक है, ब्रैकेट में से आपको चूज करने हैं। तो ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो डैश इज नोन फॉर फोर्ट रायगढ़, तो क्या आएगा आंसर, रायगढ़। यहाँ पे आएगा रायगढ़ का किला। ओके, यानी कि ये वाला इधर आएगा आंसर। देखो दिया गया है। सेकंड वाला भी देखो, वीकली फेयर इंटरनेशनल, क्या आएगा, वीकली। वीकली पे डिपेंड होते हैं, वीकली मार्केट पे डिपेंड होते हैं लोग गांव के, तो ये वाला आंसर इधर आएगा। आंसर देखिए दिया हुआ है इधर, अभी ये भी दिया हुआ है। सारे आंसर्स, इसके जितने क्वेश्चंस हैं उसके सारे आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मैन लिव्ड अ नॉमेडिक लाइफ बिफोर ही बिगेन फार्मिंग, नॉमेडिक लाइफ जीते थे वो फार्मिंग करने से पहले, ट्रू है। खेती करने से पहले नॉमेडिक लाइफ यहाँ वहाँ घूमते थे। विलेज क्या हुआ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग से जाना जाता है, तो ये भी सही है। या कि ये धामन गांव पार्ट इज़ नेम्ड आफ्टर एन एनिमल, ये रॉन्ग है, धामन गांव किसी एनिमल के ऊपर नहीं है। मालेगांव क्या है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर इट्स हॉर्स मार्केट, सही है। और ये जो है मादी इज़ फेमस फॉर क्लॉथ मार्केट, ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए आंसर डायरेक्टली दिया गया है, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स हु एक्सेस फ्लू, ये लोग ये सब क्या यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स है। इम्प्लीमेंट्स यानी कि खेती में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। आर्टिजन्स क्या हैं, तो जैसे पॉटर जो बर्तन बनाते हैं, लोहार, गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, ये सब के सब कौन है, आर्टिजन्स हैं। लैंग्वेज जो राजगुरु जानते थे, तो मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। राजगुरुज टू रेवोल्यूशनरी फ्रेंड्स, तो भगत सिंह, सुखदेव उनके दो फ्रेंड्स थे। अब ये जो आपका मैच द फॉलोइंग है वो यहाँ दिया गया है। धामन गांव कहाँ है, अहमदनगर में, तो इसका आंसर इधर है। मालेगांव कहाँ पे है, तो नांदेड़ में, ये वाला आंसर है इसका, ए वाला आंसर सामने दिया गया है। अष्टदोतर जोड्याची यानी कि जालना, इसमें आंसर आएगा। आंसर सबका सामने दिया है, इसका भी आंसर सबके सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल विलेज इन डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे देखिए दिया है, ये एक वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखो दिया गया है, हिस्टोरिकल विलेज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट तालेगांव यानी ढिंडोरी। एक वैसा विलेज जो ट्री के ऊपर है, तो धामन गांव पार्ट। एक विलेज जो फेमस है किसके लिए, धोतर जोड़ीस जो जालना डिस्ट्रिक्ट में है, तो अष्टी धोतर जोड़ासी। सारे आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। राजगुरु जहाँ पे पैदा हुए, तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है खेड़। ऐसा गांव जो डोंकी के मार्केट के लिए फेमस है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में जेजुरी। ऐसा विलेज जो फेमस है डोंकी मार्केट के लिए, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में माधी। ऐसा विलेज जो फेमस है डोंकी मार्केट के लिए, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट मालेगांव। कौन सी बिल्डिंग है जो शहर में देखी जाती है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है, केव्स, मॉस्क यानी मस्जिद, चर्च, मेमोरियल्स, किले, म्यूजियम, ये सब टाउन में देखे जाते हैं। क्या फेमस बनाते हैं टाउन को, तो देखो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिलीजियस प्लेसेस, मेले, मार्केट्स, रिमार्केबल पीपल जो अच्छे लोग होते हैं, जो रिमार्केबल पीपल होते हैं, ऐसे लोग टाउन को क्या करते हैं, फेमस होते हैं, करते हैं। कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे में, तो 18 अप्रैल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर पे।
वन ऑन विच थिंग्स वॉज मैन डिपेंडेंट इन वेरी ओल्ड टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सब, ये भी आंसर्स गिवन है। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ राजगुरु, उनका पूरा नाम क्या था राजगुरु का? तो उनका नाम था शिवराम हरि राजगुरु। और लाइक जो संत गाड़गे महाराज थे उनका रियल नाम क्या था? तो उनका रियल नाम था देवूजी जिंगराजी जानोरकर। फॉर द वॉट डिड संत गाड़गे महाराज अपील टू द पीपल, तो उन्होंने अपील किया कि लोग एडुकेटेड हों, पढ़े लिखे। ओके, विच मैथड वॉज यूज बाय संत गाड़गे महाराज फॉर सोशल अवेयरनेस, तो जो कीर्तन थे संत गाड़गे महाराज करते थे किसके लिए? सोशल अवेयरनेस के लिए। व्हाट मीन्स द ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी द गुड्स इन वीकली मार्केट, तो देखो बुलक कार्ट्स, बस, ऑटोमोबाइल्स, ये सब क्या करते हैं? वीकली मार्केट में लगाए जाते हैं। विच चेंजेस टुक प्लेस इन लाइफ आफ्टर मैन बिगैन फार्मिंग, तो आंसर देखिए दिया गया है, ये सारे हैं, ठीक है। हाउ डिड अ टाउन फॉर्म, टाउन कैसे बनता है? तो जब इंसान खेती करने लगा और सुटेबल ज़मीन उसको मिल गई, रहने लगा, वो पानी देख के जहाँ पानी था वहाँ पे बस गया, तो फिर वहाँ पे उसने क्या किया, वहाँ पे वो सेटलमेंट्स बिगन टू ग्रो एंड टाउन्स, फिर वो टाउन्स बनने लगा। जब ग्रो होने लगा तो मॉडर्न टाइम में टाउन्स क्या कर रहे हैं, मतलब कि खेत के पास में बनाने लगे और वहाँ पे फैक्ट्रीज सर्विस सब डालने लगे। इंपॉर्टेंस बताने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की, तो देखिए जो टेम्पल्स होते हैं, गुफाएं होती हैं, मस्जिदें, चर्च होते हैं, मेमोरियल्स होते हैं, किले होते हैं, म्यूज़ियम होते हैं, ये सब क्या करते हैं? टाउन को फेमस करते हैं। ये बिल्डिंग्स क्या होती है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स क्या होते हैं? खजाने होते हैं, ट्रेजर होते हैं, जिसके थ्रू टाउन को लोग जानते हैं, जिसकी वजह से वो फेमस होते हैं। वाई तालेगांव नासिक डिस्ट्रिक्ट वॉज सो नेम्ड, कि क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे सूरत से रिटर्न करते टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे रुके थे तालेगांव डिंडोरी में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, अपनी आर्मी कैंप वहाँ पे डाली थी जो ताल थी, और इसीलिए तालेगांव नाम उसका पड़ गया। इन नासिक डिस्ट्रिक्ट वॉज सो नेम्ड, इसके लिए उसका ये नाम पड़ गया क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी ताल करके यहाँ पे डाली थी कैंप। धामन गांव पार्ट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इज सो नेम्ड, क्यों नाम पड़ा इसका? तो धामन गांव पार्ट का जो ये नाम है ये पड़ा, जो अबंडेंस, देयर वाज एन अबंडेंस ऑफ धामन ट्रीज, धामन ट्री था, इसीलिए धामन गांव पार्ट का नाम क्या, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो इसके नाम पे पड़ा, इस ट्री के नाम पे पड़ा, धामन ट्रीज के नाम पे। राजगुरु नगर पुणे डिस्ट्रिक्ट क्यों नाम पड़ा उसका? तो देखिए जो हमारे ऋषि राजगुरु थे वो छेड़ में पैदा हुए थे पुणे डिस्ट्रिक्ट में, तो राजगुरु ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। तो उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन तो उनके नाम पे छेड़ में क्या किया, उनके बर्थ प्लेस पे उनके नाम पे क्या रख दिया, राजगुरु नगर, इसीलिए ये नाम पड़ा उसका। ब्रीफ में बताने आपको संत गाड़गे महाराज के बारे में, तो देखिए संत गाड़गे महाराज के बारे में उनकी डिटेल में दिया गया कि कीर्तन के थ्रू लोगों में क्या करते थे, सोशल अवेयरनेस फैलाते थे, कीर्तन करते थे और क्या करते थे, लोगों को समझाते थे कि लोग एजुकेशन ले, पढ़ाई लिखाई करें, लोगों से वो अपील करते थे कि वो एजुकेटेड हो, ठीक है। संत गाड़गे महाराज 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के सेंट माने जाते हैं, ग्रेट सेंट्स माने जाते हैं, महान संत माने जाते हैं। उनका विलेज उनके ग्रेट वर्क के लिए हमेशा उन्हें याद करता है। वीकली मार्केट के बारे में आपको लिखना है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि जो विलेजर्स होते हैं वो वीकली मार्केट्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनके डेली नीड्स के लिए, जैसे फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें वो यहाँ से खरीदते हैं। जो हफ्ते में एक बार मार्केट लगती है उसको बोलते हैं वीकली मार्केट। ये सारी चीज़ें भी वो क्या करते हैं, वीकली मार्केट से खरीदते हैं। लोग क्या करते हैं, इस पे एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, वीकली मार्केट पे। और ओपन एंड क्वेश्चन में दिया गया है कौन सी चीज़ आप सीखते हो राजगुरु के ग्रेट वर्क से? देखिए दिया गया है कि उन्होंने अपने कंट्री के लिए शहीद हुए वो, और उनके लिए क्या है, मैं उनसे सीखा कि फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए जो अपने कंट्री के हैं। कई लैंग्वेजेस जानते थे राजगुरु, सो आई लर्न, मैंने भी सीखा कि लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस क्या है और लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। राजगुरु के विलेज जो है वो उनके ग्रेट वर्क के लिए जाना जाता है। तो मैंने उनसे सीखा कि श्योरली ऐसे अच्छे काम करने चाहिए। जब मैं बड़ा होऊंगा या होंगी तो मुझे भी अच्छे काम करने चाहिए। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, विच क्वेश्चन विल यू आस्क इफ़ यू आर आस्क्ड टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर से अगर आप सवाल पूछते हो, उसका इंटरव्यू लेते हो, तो क्या क्या सवाल पूछोगे? हाउ डज अ टाउन फॉर्म, टाउन कैसे बनता है? तो इसका तो आंसर हमने देखा कि टाउन कैसे बनता है, तो इसका आंसर ये लिख सकते हो आप,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसका आंसर, इसका आंसर। और ये तो इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे, ठीक है, बनाने पड़ेंगे। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और टीचर की हेल्प ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप क्वेश्चन टाइप करके भेजिए, मैं उसका आंसर बना दूंगी। टेल इन ब्रीफ अबाउट योर विलेज, आपको अपने गाँव के बारे में बताना है। और हाउ, किस तरीके से लोग लाइक हाउ अ वीकली मार्केट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिलेटेड। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे था, अभी हमने देखा था ये वाला फार्मिंग इम्प्लीमेंट का। ये देखिए फार्मिंग इम्प्लीमेंट, ये सारे आंसर दिए हैं। किसका आंसर बताया, इसका। यूजेस बताना है आपको फार्मिंग इम्प्लीमेंट का, तो यूजेस तो नहीं था इसमें आई थिंक। अभी ये जो क्वेश्चन ना, विच क्वेश्चन विल यू आस्क, कौन से क्वेश्चन आप पूछोगे शॉपकीपर का इंटरव्यू, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर ये 1 से लेके 5 तक ये आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, किसका बताया मैंने ये आंसर, मैंने ये आंसर बताया आपको फर्स्ट का मैंने आंसर बताया। किधर है ये, यहाँ से लेके 5, ये आपका 1st to 5th। और इसका आंसर तो मैंने आपको बताया ही कि टाउन कैसे फॉर्म हुए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हुए, ये आंसर इसका। और कौन सा क्वेश्चन है, इसका भी बता दिया। टेल यूजेस ऑफ एनी वन फार्मिंग इम्प्लीमेंट, कोई एक का मतलब कोई एक जो होता है ना, उसका ही बताना है आंसर। कोई एक इम्प्लीमेंट का यूज़ बताना है खेती में। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन टाइप करके भेजेंगे, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगी टाइप करके, या शॉर्ट्स वीडियो बना के उसका भेज दूंगी। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बता दूंगी।